हर नीट एस्पिरेंट के मन में अभी एक सवाल चल रहा है कि क्या मैं ड्रॉप ईयर लूं या नहीं लूं। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने अपने ड्रॉप ईयर लेकर आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था और मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे अभी तक ड्रॉपर से डॉक्टर विद 650 प्लस मार्क्स बन चुके हैं। पिछले साल मल्टीपल बच्चे एम्स में गए ड्रॉप ईयर लेकर, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, ऋषिकेश हो, पटना हो, जोधपुर हो, उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। और हाँ, कुछ ऐसे ही बच्चे थे जिन्होंने ड्रॉप ईयर लेकर भी कुछ नहीं किया। तो आज एकदम सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस आपको बता दूंगा। ये 3 सवाल आपको खुद से पूछने हैं या 3 प्रोसेस आपको फॉलो करना है ऑनेस्टी के साथ में, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये पूरे इंटरनेट पर आपको सबसे प्रैक्टिकल एक वीडियो होगा, एक रोड मैप होगा, एक गेम प्लान होगा जो आपको यह समझा देगा कि भैया आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन लिया हो। ये कोई एक मोटिवेशन वीडियो नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी फैक्चुअल और एक्सपीरियंस बेस्ड, जिससे कि हजारों बच्चों ने अपनी लाइफ चेंज करी है। ये या तो आपको ड्रॉप ईयर में डॉक्टर बना देगा या फिर आपको 1 साल आपका बचा देगा। चॉइस वो आपकी है, आपको ही फाइनली करनी है। आपको खुद से ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि लेना चाहिए। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ये दे देना चाहता हूं कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे आपकी हिसाब से, आपके अंदेशे के अनुसार, तो बेटा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप नीट 2024 से इसको कंपेयर करोगे तो मिनिमम 100 मार्क्स नीचे जाने वाला है। आपको ड्रॉप ईयर लेना है ना, और आपके मान लो इस बार 450 नंबर आ रहे हैं या आपके 420 नंबर आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि यार मैं कितना पीछे रह गया, मैं कितनी पीछे रह गई, मेरा कोई लेवल नहीं है। इस बार का 420 इस 2024 का 520 530, क्योंकि आपने अपनी बेंचमार्किंग 2024-2023 से कर रखी है, इसलिए आप गलत डेटा पर खुद को डाउन प्ले कर रहे हो, खुद की एबिलिटी को कम आंक रहे हो। 400 420 इज अ वेरी गुड मार्क्स, आप बहुत क्लोज हो अपने टारगेट के। तो सबसे पहले तो अपना जो पैरामीटर है ना, खुद को आकलन करने का, अपने आप को जज करने का, अपने आप को कसौटी पे उतारने का, बेटा उस आकलन को अपने को बदलना पड़ेगा। यहां तक आप सबको बात समझ में आ रही है? आकलन को बदलो। 2024 में एक बार फिर से रिपीट कर देता ताकि ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। बेटा ये लो स्कोरिंग पेपर था, ये टफ पेपर था बहुत सारे कारणों से। अब आपको सब समझ में आ चुका है। अनएक्सपेक्टेड पैटर्न, आउट ऑफ द बॉक्स फिजिक्स, लेंदी बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी मॉडरेट, आसान नहीं, तो आप किधर से भी बचकर नहीं जा सकते थे। मैं ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूं जो फिजिक्स के पेपर में 170 180 नंबर लेकर आ रहे थे, कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट में आज 120 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो इस बार की फिजिक्स के 120 नंबर इज इक्वल टू और इवन बेटर देन पिछली बार की फिजिक्स के 170 नंबर। तो अपना बेंचमार्क आप एकदम सही रखिएगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? 350 400 पर खुद को कम नहीं मानना, दिस इज अ वेरी गुड एवरेज परफॉर्मेंस। कट ऑफ इस पे क्लियर नहीं होगा, पर भाई अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप वैसे भी ड्रॉप ईयर नहीं लोगे। तो एक तो मैं यहीं पर कर देता हूं, अगर आपके 550 540 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप बेटा रिजल्ट तक का वेट करो, तब तक आपको ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहिए है। एकदम क्लियर हो गया ये? तो अगर आपके 540 550 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप वीडियो सुन लो, आपको एक फ्रेमवर्क पता चल जाएगा ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना, बट अभी आपको वेट करना चाहिए। अगर बेटा आपके 500 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस बार आपकी पसंद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। 500 से 550 के बीच का गेम डाइसी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपन आगे। कैसे डिसाइड करें कि सर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने कैसे किया था? 3 फ्रेमवर्क। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन डॉक्टर बन गए इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके ड्रॉप ईयर में। सबसे पहली चीज, बी ऑनेस्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तुम खुद से ये पूछो। अच्छा एक चीज और, अगर आप अभी 12th में हो, मतलब आपका ये फर्स्ट ड्रॉप ईयर होने वाला है, सेकंड ड्रॉप ईयर होने वाला है, थर्ड ड्रॉप ईयर होने वाला है, तो बेटा आप कंप्लीट ड्रॉप ईयर को कंसीडर करना। पर अगर आप थर्ड ड्रॉप ईयर के बाद में हो, 4th 5th 6th, वैसे तो वो लेना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेने का भी सोच रहे हो तो बेटा पार्शियल ड्रॉप ईयर में जाना, 1 डिग्री साइमल्टेनियसली आपको करनी है। ठीक है, यहां तक भी सबको क्लियर हो गया? अब देखो, सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट कैसे होना है? ऑनेस्ट ऐसे होना है बेटा कि आपने क्या गलतियां करी, आपने पिछले पूरे साल क्या किया, बिना बायस के। आप ही खुद देखो, आपको है ना आज अपना दर्पण बनना पड़ेगा, मिरर बनना पड़ेगा बेटा। आज आपको आत्मा में अंदर झांकना पड़ेगा, क्या कमी रह गई। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी भाई। पेपर अनएक्सपेक्टेड था, सबके लिए था। ठीक है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी हो, टफ की प्रैक्टिस कम करी हो। तो जो भी आपके कारण थे ना, मैं आज आपसे एक सिंपल सा एक एनालिसिस मांग रहा हूं। अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 नहीं,
सारी गलतियां जो आपने पिछले 1 साल 2 साल में करी है उसकी टॉप 3 मिस्टेक्स कमेंट में लिख दो। अगर सच में तुम रियल एनालिसिस करना चाहते हो, फैक्ट बेस्ड लॉजिक बेस्ड डिसीजन लेना चाहते हो, ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना, तो बेटा अपनी 3 टॉप गलतियां लिख देना। जैसे मेरे ड्रॉप ईयर के टाइम पे मेरी टॉप 3 गलतियां थी। पहला, डिस्ट्रैक्शन। मैं दोस्ती यारी में बहुत पड़ गया था। हमारे जमाने में यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था। क्लासेस नहीं जाता था। लास्ट के 4-5 महीने मैंने पूरे वेस्ट कर दिए। आई वॉज ऑनेस्ट कि यार मैंने 12th में ये गलती करी है, अगर मैं फिर से ये गलती करूंगा फिर से रिजल्ट वही आएगा जो 12th के साथ आया, नॉट सेलेक्टेड वाला। दूसरी गलती कि भैया अपन ने क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व किए। तीसरी गलती कि हमने स्टडी आवर्स उतने नहीं लगाए जितने लगाने चाहिए थे। दीज वर माय टॉप 3 मिस्टेक्स। और मैं आज एक बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैंने ड्रॉप ईयर में इनमें से एक भी गलती नहीं करी। तो सबसे पहले तो अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स लिख लो, जो भी है। आपकी सबसे बड़ी होगी मोबाइल का एडिक्शन, ये वाला आपका डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद हार्ड लेवल की प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चों का तो इस बार इसलिए नहीं हुआ, इनफैक्ट उन्होंने हार्ड लेवल का पढ़ा ही नहीं। ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर लिया जहां पर उनको आसान 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 पढ़ाया गया, ब्रेन वॉश होता गया। लास्ट में जाकर समझ में आया नहीं भाई, इस बार पेपर डेप्थ से आ गया, इस बार पेपर कॉन्सेप्ट से आ गया। या हो सकता है आपको पढ़ाया गया हो पर आपने 4-5 साल के पैटर्न से खुद को ऑस्ट्रिच बना लिया हो। टफ क्वेश्चन आते ही आप उससे दूर भाग गए हो क्योंकि वो कंफर्ट लेवल का काम होता है और आपने बेटा टफ क्वेश्चन, टफ कॉन्सेप्ट, टफ डेप्थ में जाकर पढ़ाई नहीं करी हो। ये भी एक गलती हो सकती है। तीसरा, आपने टेस्ट नहीं दिए हो। चौथा, आपके स्टडी आवर्स बहुत कम हो। पांचवा, आप इनकंसिस्टेंट हो सकते हो। जो भी आपकी टॉप 3 मिस्टेक्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जानी चाहिए। तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होगे तभी जाकर हम स्टेप 2 और स्टेप 3 पर बेटा जा पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई तो वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर स्टेप 2 स्टेप 3 सुन लो। मैं तो बोलूंगा वीडियो को पॉज करो, अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स लिखो, फिर वापस से आगे बढ़ना है। या चलो एक बार पूरा सुन लो, जैसा भी आपको करना है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब अपन आते हैं, अब मैं अज्यूम कर लेता हूं भाई आप अपने साथ ऑनेस्ट हो गए, आपने अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स एनालाइज कर ली। अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पे। मैंने खुद से यह सवाल पूछा था और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने खुद से यह सवाल पूछा है ड्रॉप ईयर लेते टाइम कि क्या हमारा ड्रीम सच में मैटर करता है क्या। मेरे लिए आईआईटी बॉम्बे जाना सच में मैटर करता था। पिछले साल एक बच्चा प्रबल, उसके लिए नीट में ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना, उसकी 449 AR कुछ आई थी, 706 नंबर उसके आए थे। उसके लिए डॉक्टर बनना सच में मैटर करता था। इतना मैटर करता था कि उसकी फैमिली में बहुत सारी अनहोनियां हुई, उसके खुद की हेल्थ खराब हो गई, उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आई, पर उसने ड्रॉप ईयर में गिव अप नहीं किया। सरफराज नाम का बच्चा, वो भी एम्स में पढ़ रहा है आज, उसके लिए भी 700 प्लस मार्क्स, उसके लिए भी डॉक्टर बनना मैटर करता था। वो इसके अलावा उसने कभी कुछ इमेजिन ही नहीं किया। क्या तुम्हारे लिए सच में मैटर करता है क्या? क्या तुम अपने लिए डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हो क्या? क्या तुम्हारे पास एक्चुअल वजह है क्या जिसके लिए तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या दिल में जब भी एक सपना देखते हो कि तुम कौन हो तो सबसे पहले वो आता है क्या कि मैं किसी अमेजिंग वाले ड्रीम जीएमसी में पढ़ रहा हूं, कि मैंने व्हाइट कोट पहन रखा है, मैं लोगों को सही कर रहा हूं, सही कर रही हूं? तुम्हारे को सपने में अपने प्रोफेशन के लिए आता है क्या? डॉक्टर बनना सच में मैटर करता है क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपके लिए डॉक्टर बनना सच में मैटर नहीं करता, आप सिर्फ इसमें एक सो कॉल्ड पैसे के लिए जाना चाहते थे बस, कि यार ठीक है बहुत पैसे कमा लूंगा या सोसाइटी में रुतबा हो जाएगा, ये भी एक बड़े रीजन है। पर क्या ये एक्चुअली में आप अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो वो जिंदगी आपके लिए एक्सेप्टेबल है क्या? मतलब आपको पसंद आ जाएगी क्या? वो खुश हो जाओगे क्या आप उसमें? अगर हां तो भाई दुनिया में पैसे कमाने के, सक्सेसफुल होने के बहुत तरीके हैं। मेरे तो दिल में था नहीं, एक बार दुनिया को प्रूव करके दिखाना है। जो सपना पाला है उसको पूरा करना है, और पूरा करने से भी ज्यादा एक बार तो लाइफ में, एक बार तो 500% देना है। क्योंकि अगर मैटर करता होगा ना बेटा, तभी तुम अपनी गलती से सीखोगे, तभी तुम इस बार वो करोगे जो डॉक्टर बनने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए जरूरी है। अगर वो मैटर नहीं करता होगा ना तो होगा क्या, अभी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त चले जाएंगे अपने अपने अलग अलग स्ट्रीम्स में। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई बीएससी कर लेगा, कोई नर्सिंग कर लेगा, कोई बैंस कर लेगा कुछ ना कुछ। वहां से वो फोटो डालेंगे घूमते हुए की, मौज मारते हुए की, टाइम पास करते हुए की, चिल करते हुए की। अगर वो चीज तुम्हें भटकाएगी तो तुम्हारा ड्रॉप ईयर भी वेस्ट होगा। इसीलिए बच्चों का वेस्ट होता है। तो दिल से पूछो एक बार, अपने आत्मा में आज झांकना ही पड़ेगा, डज इट रियली मैटर?
समझ में आ गई बात? अगर अब आ जाती है हाँ भाई इसके अलावा जिंदगी में कुछ सपना ही नहीं देखा, सचिन तेंदुलकर ने जिंदगी में क्रिकेट के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं, तो ही केप्ट ऑन डूइंग दैट। 24 साल के लिए लगातार ही केप्ट ऑन डूइंग दैट। मोटिवेशन तभी आएगा जब वो मैटर करेगा। क्या आपके लिए एम है क्या? तो सोचो आप क्यों करना चाहते हो, एक बार फिर से सोचो। अगर जवाब आ रहा है करना है तो भाई 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएगा, जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं सच बता रहा हूं, ये 1-2 साल की बात है ना, 1 साल एक्स्ट्रा, वहां पर बात 35, 36, 40 साल के करियर की है। आप खुद इमेजिन कर लो, अगर 1 साल और लगाकर डॉक्टर बन जाते हो तो 40 साल तक अगले डॉक्टर बनकर घूमोगे, उस प्रैक्टिस को करोगे अगले 40 साल तक। तो बात 1 साल वर्सेस 40 साल की है, पर वो 1 साल आप तभी कर पाओगे रियली में जो करना है जब आपके लिए वो मैटर करता होगा। तो खुद से बेटा सवाल पूछ ले, दिल से पूछ लो, ऑनेस्ट रहना, एक बार बस झांक लो अपने अंदर। मैटर करता है तो ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब आपने जो भी डिसाइड किया, मान लो आपने डिसाइड किया कि मेरे को ड्रॉप ईयर लेना है, तो बेटा सिर्फ अपनी सुनना, आप किसी से भी सलाह मांगने मत जाना, ये जिंदगी आपकी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर वो रिश्तेदार ने बोला था ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन नहीं होता, सर वो रिश्तेदार ने बोला था कि शादी कर ले बेटा, सर वो रिश्तेदार ने बोला था कि एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई दूसरा कोर्स कर ले, साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेना। नहीं करना उनके लिए। हकीकत बात यह है बेटा कि जिंदगी में अगर किसी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, जिंदगी में अगर किसी दिन भगवान ना करे ऐसा ऊपर तुम्हारा बुरा वक्त आ गया, तो तुम खुद ही खुद के सबसे ज्यादा काम आओगे और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा। इसके अलावा कोई और तुम्हारे काम नहीं आने वाला। आज वो कितना भी सच्चा दोस्त बन ले, आज वो कितना भी सच्चा रिश्तेदार बन ले, आज वो तुम्हारा कितना भी शुभ चिंतक बन ले, फाइनली ये चीजें ही काम आएगी। तो जब काम तुम खुद या तुम्हारे पेरेंट्स ही आने वाले, तो बेटा अपने दिल की सुन। तेरा दिल कह रहा है ड्रॉप ईयर लेना है तो ले, ये तेरी जिंदगी है बेटा, ये आपकी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी है। तुमने नहीं पढ़ाई करी है, तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी नजरों में अपनी वर्थ प्रूव करने का। किसी और की बात है ही नहीं है, किसी और को तो बाद में दिखाएंगे, पहले खुद को दिखाएंगे। अब तो बात पर्सनल हो गई है। ये जो कमबैक होगा, अगर तुम वो करना चाहते हो तो ये पर्सनल है, खुद को दिखाना है। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है। जब मैं कांच में खुद को देखता हूं ना, दर्पण में जब खुद को देखता हूं, तो एक घृणा होती है खुद से, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा, भाई क्या मचाया है। जितने घंटे मैक्सिमम पढ़े जा सकता था पढ़ा हूं, जितने सवाल लग सकता था किसी भी लेवल के लगाए, टफेस्ट से टफेस्ट लेवल की पढ़ाई करी है, सारे टेस्ट दिए। इससे ज्यादा और इससे सही तरीके से कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था। जब अगले साल तुम अपने आप को दर्पण में, मिरर में ये देख रहे होंगे ना, वो अलग लेवल होगा भाई साहब। अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल बोल रहा है करना है तो कर लो। 3 स्टेप का प्रोसेस है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, पूछो कितना मैटर करता है, और फिर अगर मैटर करता है जवाब हां आ रहा है तो ले लो। ये वर्थ इट, वेस्ट, टाइम वेस्ट, ईयर वेस्ट जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। ड्रॉप ईयर में व्यक्ति जितना सीखता है ना जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में, रिस्क के बारे में, फेलियर के बारे में, वो आप कभी सीख ही नहीं सकते। और आपको एक बात और बता दो बेटा, कोई भी व्यक्ति क्लास 12th के साथ अगर वो AR 1 ही क्यों ना ले आया हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपने जिंदगी के 60, 70, 80, 90 साल में फेल ना हो। सबकी किस्मत में फेलियर लिखा होता है। सब अपने भाग्य में कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पर फेलियर लिखा कर लाते हैं। बात यह है तुम्हें पहले मिल गया, उनको बाद में मिलेगा, पर सबको फेलियर से बाउंस बैक करना पड़ता है। अगर महान बनना है तो, अगर लेजेंड बनना है तो, अगर मिसाल बनना है तो दुनिया के लिए तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी आएगी तुम जिस दिन डॉक्टर बन गए और तुम्हें उस खुशी से फर्क पड़ता है तो ड्रॉप ईयर ले लो, कोई कुछ भी बोले। पूरा प्रोसेस समझ गए? तो इस पर खुद को एक बार एनालाइज करो। कमेंट में अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स लिख देना बेटा, ठीक है? और आपको इसके अलावा कुछ हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि सरल में हम आपको कुछ इसके अलावा कुछ करें, तो बेटा आप बता देना। आप अगर ड्रॉप ईयर लेने का डिसीजन बनाते हो तो भारत की सबसे पर्सनलाइज 1-to-1 इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विद बेस्ट गाइडेंस वाया मेंटर्स,
जहां पर आपकी होमवर्क चेक होती है, आपका एनालिसिस होता है, आपका रेगुलर अटेंडेंस मॉनिटरिंग होती है, आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये चेक किया जाता है। ई-सरल का वॉरियर कोर्स शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अगर आप ड्रॉप ईयर लेने का डिसाइड करते हो तो। इससे बेटर पढ़ाई पूरे भारत में और कहीं नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ई-सरल इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे भारत के अंदर जिसने 2025 में जेईई मेन से थोड़ा एक लेवल ऊपर का भी बच्चों को, नीट के बच्चों को पढ़ाया और उनको इसका बहुत एडवांटेज मिल रहा है। ऐसे काफी सारे बच्चे जो फिजिक्स में 130 प्लस लेकर आ रहे हैं इस साल, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का पढ़ाया, आप भी लेकर आओगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं। आपको जो और हेल्प चाहिए वो कमेंट में आप बता देना, हम उसके लिए वीडियो या कोई टूल आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।